तो दोस्तों, हिंदुस्तान में हजारों गांव हैं, लेकिन एक ऐसा भी गांव है जिसे भारत का पहला गांव कहा जाता है। एक ऐसा गांव जहां हर साल 6 महीने ही लोग रहते हैं और फिर पूरा गांव खाली हो जाता है। ऐसा क्यों? कौन लोग यहाँ पर रहते हैं, उनकी जाति, संस्कृति, परंपराएं क्या है और 6 महीने बाद ये लोग आखिर जाते कहाँ हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत का प्रथम गांव माणा के बारे में बताऊंगी। इसी के साथ आज 2 दिसंबर का केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट भी दूंगी, जहां पर भारी बर्फबारी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय बाबा बद्री विशाल। तो दोस्तों, पहाड़ियों में अभी बर्फ गिरना शुरू हो गया है और उत्तराखंड राज्य का चारों धाम का कपाट बंद हो चुका है। सबसे लास्ट में बद्रीनाथ धाम का कपाट को बंद किया गया 25 नवंबर को। तो इसी के साथ ही माणा विलेज भी बंद हो चुका है। तो अभी माणा गांव में रहने वाले सभी लोग कहां पर चले गए हैं 6 महीने के लिए और क्यों गए हैं, इनके बारे में भी बताऊंगी। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि माणा गांव कहां पर स्थित है। तो ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में समुद्र तल से करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत चीन सीमा के पास है और इसीलिए बीआरओ ने इसे आधिकारिक तौर पर भारत का पहला गांव घोषित किया है। यह गांव सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म की कहानी भी समेटे हुए हैं। यह वही स्थान है जहां माना जाता है कि पांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर गए थे। तो माणा गांव में लोग 6 महीने रहते हैं, मई से अक्टूबर के महीने तक, जब तक बद्रीनाथ धाम का कपाट खुला रहता है। और जब बद्रीनाथ धाम का कपाट को बंद कर दिया जाता है तो माणा गांव से भी लोग चले जाते हैं। इस साल 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम का कपाट को बंद किया गया और अभी माणा गांव भी पूरा खाली हो गया है, क्योंकि अभी भारी बर्फबारी शुरू हो जाएगी और -15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाएगा। तो अभी अप्रैल महीने तक माणा गांव खाली ही रहेगा। फिर जब बद्रीनाथ धाम का कपाट खुलेगा तभी माणा गांव में भी लोग आकर बस जाएंगे। अभी बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो जाएगी, बिजली पानी की सप्लाई टूट जाती है बर्फबारी होने के कारण, और इसीलिए लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं नीचे वाले क्षेत्रों में, जैसे जोशीमठ, चमोली, देहरादून में चले जाते हैं 6 महीने माणा गांव में और 6 महीने नीचे। यही है उनकी सदियों से चली आ रही जीवन पद्धति। तो माणा गांव में मुख्य रूप से भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। भोटिया उत्तराखंड की एक मान्यता प्राप्त जनजाति है जो हिमालय की कठिन परिस्थितियों में अनोखी जीवन शैली अपनाती है। इनकी अपनी बोली है, अलग पहनावा, अलग खान पान और अपनी पारंपरिक रीति रिवाज है। भोटिया लोग मुख्यतः पशुपालन, ऊन से बनी वस्तुओं और जड़ी बूटियों के व्यापार से जुड़े होते हैं। माणा गांव के घर पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। छतें भारी बर्फ को झेलने लायक मजबूत बनाई जाती है और अधिकतर घर 2 मंजिला होते हैं। नीचे सामान और पशु, ऊपर रहने की जगह। यहाँ पर खेती सीमित होती है, लेकिन जहाँ मौसम इजाजत देती है वहाँ आलू, रजमा, जौ और कुछ हर्बल पौधे उगाए जाते हैं। ऊन बुनने की काम यहाँ की महिलाओं की पहचान है। उनके हाथों से बनी शॉल, टोपी, जुराबे पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इनका रोजगार गर्मियों में जब यात्री आते हैं माणा गांव तो उनका कमाई होता है, और सर्दियों में नीचे जाकर लोग नए धंधे, खेती या मजदूरी का काम करते हैं। माणा गांव सिर्फ एक गांव नहीं है बल्कि कई पौराणिक कथाओं का केंद्र है। यहाँ है व्यास गुफा, जहाँ माना जाता है कि महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की थी। इसके पास है गणेश गुफा, जहाँ गणेश जी ने महाभारत लिखा था, और यहीं पर बहती है सरस्वती नदी, जो कुछ ही दूर बाद अलकनंदा से मिल जाती है। उसी जगह को कहते हैं भीम पुल। कहते हैं भीम ने एक विशाल पत्थर उठाकर यहाँ रखा था।
माणा गांव में एक इंटर कॉलेज भी है, लेकिन वह भी साल के सिर्फ 6 महीने ही यहाँ चलता है और बाकी के 6 महीने बच्चों को नीचे के इलाकों में पढ़ना पड़ता है। आधुनिक सुविधाएं धीरे धीरे पहुँच रही है, पर अभी भी सर्दियों में जीवन कठिन है। बर्फबारी के महीनों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजमर्रा की चीजें चुनौती बन जाती है। अक्टूबर के अंत तक गांव में एक हलचल शुरू हो जाती है। लोग घरों की छतें बांधते हैं, दरवाजों पर लकड़ी की सुरक्षा लगाते हैं, सामान समेटते हैं और फिर पूरा गांव सामूहिक रूप से नीचे की ओर चला जाता है। कुछ लोग जोशीमठ में किराए के घर लेते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के पास रहते हैं, कुछ देहरादून या रुद्रप्रयाग जैसे जगहों पर मौसमी काम ढूंढते हैं। तो 6 महीने तक माणा गांव करीब पूरी तरह से खाली हो जाता है। आज माणा गांव तेजी से बदल रहा है। BRO ने सड़कें बेहतर बनाई है, कैफे, होम स्टे, दुकानों की संख्या बढ़ी है। सरकारी योजनाएं भोटिया समाज के जीवन को बदल रही है, लेकिन एक बात आज भी वैसे ही है कि यह गांव सिर्फ आधे साल जिंदा रहता है और आधे साल सो जाता है। तो माणा की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान प्रकृति के हिसाब से ही जी सकता है। 6 महीने पहाड़ में और 6 महीने मैदानी इलाकों में जीवन चलता रहता है। यह सिर्फ भारत का पहला गांव नहीं, यह भारत की एक अनोखी संस्कृति धरोहर है। अगर आप भी इस जगह पर आना चाहते हैं तो आइए मई से अक्टूबर के बीच में और महसूस करें उस जीवन को जिसे दुनिया सीमांत जीवन कहती है और हम कहते हैं माणा गांव, जो अभी पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो 2026 में आने का प्लान बनाइए जिनको भी आना है। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग केदारनाथ धाम का दिव्य नज़ारा को देख सकते हैं, जहां पर अभी भारी बर्फबारी हो रही है और चारों तरफ सफ़ेद ही दिखाई पड़ रहा है केदार घाटी। मौसम पूरा ठंडा वाला है और पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। रास्ते पूरे बंद हो चुके हैं बर्फबारी के कारण। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।